जितने मुत्तकी बनोगे उतनी बरकतें मिलेगी। जयपाल जोगी को तन्हाई में बुलाकर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जयपाल तूने हर वक्त सबको पछाड़ा है, इस फकीर में है क्या, इस फकीर में है क्या कि तू इसका मुकाबला नहीं कर पाता। तब पृथ्वीराज चौहान को जयपाल जोगी ने जवाब दिया, महाराज मुझसे बड़ा जादूगर भी हिंदुस्तान में तो है नहीं। अगर मुझसे बड़ा जादूगर भी हिंदुस्तान में होता और आप उसे ले आते तो वो मोइनुद्दीन पर जादू नहीं कर सकता। और उस फकीर में क्या है, सादा सा वजूद, पेवंदार कपड़े, पाव रोटी, यानी आधी से आधी पाव रोटी, छोटा सा रोटी का टुकड़ा इफ्तार के वक्त चबाता है, पानी से इफ्तार करता है, उसमें है क्या? तो सुन लो उसका जवाब क्या था। पृथ्वीराज चौहान को जयपाल जोगी का जवाब ये था, महाराज मैंने उसकी पूरी जिंदगी को जादू के जोर से जांचा। मैंने देखा उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत को नजर भर के नहीं देखा। उसकी आंखों में, उसकी निगाहों में इतना तकद्दुस है, इसलिए उस पर जादू असर नहीं कर सकता। अगर उस पर जादू का असर करवाना है, जिस दिन जादू असर करेगा या तो वो पागल होगा या तो मर जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले उसकी आंखों को आवारा करो, नापाक करो। उसके सामने कोई औरत जाए और वो किसी औरत में मसरूफ हो जाए, देख ले नजर भरकर, फिर उस पर जादू असर करेगा। उसने कहा बस इतनी सी बात है। आखिर मर्द तो आग की तरह होते हैं, मर्द तो जो है वो बहुत अजीब उनका हाल होता है, मर्द तो मोम की तरह होते हैं, औरत का हाल आग की तरह है। जब आग के करीब मोम और मोम के करीब आग, अगर मोम नहीं पिघलेगा कम से कम नर्म तो होगा। मोइनुद्दीन आखिर मर्द है और वो भी वतन से 7 समंदर दूर है, उसके पास लड़की कोई जाएगी वो ना देखे, हो ही नहीं सकता। पृथ्वीराज उन्हें अपने जैसा बशर समझ रहा था, सारे मसाइल अपने जैसे समझने पर है। अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अंदाज में उनको देख लेता तो शायद वो ये जुर्रत नहीं करता। फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज ने अजमेर शरीफ की खूबसूरत लड़कियों को चुना, का जाओ जाकर के मोइनुद्दीन के आगे पाजेब बजाना, वो तुम्हारी तरफ देखेगा, जो करेगा करने देना। सारी लड़कियां जमा होके आई, उन्हें यूं लगता था जैसे ये हमारे बाप दादाओं की तरह कोई है। आ करके इर्द गिर्द घूमती रही, मेरे ख्वाजा गर्दन झुकाकर मुराकबे में थे। ये मुराकबा ही बड़ी अजीब चीज है, इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू होगी तो हम बताएंगे मुराकबा कैसे करते हैं और उसकी बरकतें क्या है, ये एक अलग उन्वान है। तो मुराकबे में थे, बस उसको हुजूर अशरफी मियाँ के अंदाज में ये समझ ले। वो फरमाते हैं, हुजूर सरकार शेखुल मशाइख आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज है अशरफी बता दो। झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। जब यार की हंसी शक्ल दिल में समा जाती है तो दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, लोग कहते हैं ये गर्दन झुका के क्या करते हैं, आप कहते हैं जरा दिल वाला तो बन, जिस दिन गर्दन झुकेगी उस दिन जलवा यार नजर आएगा। वो बड़े अजीब मामलात हैं, वो बड़ी अजीब मंजिलें हैं। अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज गर्दन झुका करके बैठे हैं, लड़कियां आती हैं पाजेब बजा के चली जाती है। वो बादशाह पूछता है क्या हुआ, कब पता नहीं उसके सीने में पत्थर है या दिल, वो तो देखता ही नहीं, हमारी तरफ तकता ही नहीं। उसने तो हमारे हुस्न की तौहीन की है। उसने लड़कियों को गालियां दी, कहा जाओ तुम किसी काम की नहीं हो, ये काम मेरी बेटी करेगी। पृथ्वीराज के घर में एक लौती बेटी थी, बड़ी जवान थी और बड़ी खूबसूरत, हसीन जमील खूबसूरत जवान। बेटी से कहा बेटी भारत की आबरू का सवाल है और भारत की लाखों औरतों की इज्जत का सवाल है। ये मुसलमान है, जिस दिन बढ़ेंगे किसी औरत की इज्जत को छोड़ेंगे नहीं। जा अपनी आबरू लुटाकर भारत माता की आबरू बचा ले। उसने कहा बस अपने हुस्न का जो है वो करतब तो आपने बार बार देखा है ना, अभी जाती हूँ। आखिर वो फकीर इंसान ही तो है। गई, सज धज कर गई और जाने के बाद वो इतनी चतुर चालाक और होशियार थी, सीधा अना सागर में पहुंची और जाने के बाद अना सागर का पानी अपने बदन पे डाला। और आप जानते हैं मेरी ज़बान हया खामोश है, अगर कोई इंसान
अपना बदन गीला कर ले तो कपड़े पहनना और न पहनना दोनों बराबर ही होते हैं ना। कपड़े पहनकर भी इंसान नंगा हो जाता है। वो इतनी होशियार थी, चतुर चालाक थी, जब अना सागर का पानी बदन पे डाला तो हिंदुस्तान की तहजीब के मुताबिक जो पुराना लिबास था, जो पहले ही आधा नंगा रहता है इंसान, जो साड़ी पहनी हुई थी वो और जेवरात में लदी हुई थी, कपड़े गीले करके जब खड़ी हो गई। सोचिए, जब एक 17-18 साल की कड़ियल जवान लड़की जंगल में जहां कोई ना हो, दरिया के किनारे खड़ी हो और पाजेब पैर के बजा रही हो, मेरे ख्वाजा अब भी मुराकबे में है। उस लड़की ने जुर्रत करके कहा, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर मुझे देख तो सही। बस इतनी बात थी कि वो एक नजर देखेगा और जादू का असर हो जाएगा। मेरे ख्वाजा ने नजर उठाने से पहले अपनी चादर उसकी तरफ फेंका और फरमाया, बेटी मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई लड़की को इस हालत में देखे जो तेरी हालत है। हातिम ताई की बेटी बगैर दुपट्टे के आई थी तो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी चादर उतार के उसके सर पे डाला था और फरमाया था, किसी औरत को ये हक नहीं कि मर्दों के सामने सर खुला करके आए। बेटी, ये हमारे घराने की रीत है कि नंगे सर आने वाली लड़कियों को हम अपनी चादर उड़ाया करते हैं। तब उस लड़की ने कहा, मेरा बाप तो कहता है कि तुम लड़कियों के दिलदादा और औरतों के दिलदादा हो और तुम तो मुझे बेटी कह रहे हो। कहा, बेटी मेरा मजहब यही है। हम उम्र बड़ी जो होती है औरतों की उनको माँ समझते हैं, बराबर होने वाली को बहन समझते हैं, छोटी रहने वाली को बेटी समझते हैं, और कोई चौथा रिश्ता हम बगैर निकाह के किसी के साथ लगा ही नहीं सकते। तो उस लड़की ने कहा, क्या यही आपका मजहब है? कहा, हाँ यही मेरा मजहब है। कहा, मेरा बाप तो कुछ और कहता है। कहा, बेटी वो झूठ कहता है। तो तब उसने कहा था कि जिस कौम के मोइनुद्दीन हसन के तकवे का ये आलम है, उस कौम के मोहम्मद के तकवे का आलम क्या होगा? मोइनुद्दीन मुझे भी कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। मेरे ख्वाजा ने अपनी निगाहों के तकद्दुस से पृथ्वीराज के घर में इस्लाम पहुंचाया। ये है दीन और ये है जादू की हकीकत जो मैंने आपके सामने पेश